एक चीज़ हम बहुत दिनों से बहुत मिस कर रहे हैं, वो है चैंपियंस ट्रॉफी के। चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनली क्या होना है, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको होस्ट करना है। बहुत सारी खबरें हम देख रहे थे, इस हवाले से आ रही थी कि पाकिस्तान शायद हाइब्रिड मॉडल पर जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। बल्कि जो हमारे स्टेडियम्स हैं जिनकी रिकंस्ट्रक्शन हो रही थी, उनके मुतालिक बहुत सारी डिटेल्स सामने आई हैं। उनके फेजेस बताए गए हैं, फेज़ 1 है, फेज़ 2 है। चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह से होगी, कहाँ पर होगी, इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं, ये सवाल आज भी तमाम लोगों के दिलों में है। तो क्यों ना इस हवाले से आपके दिलों में कोई और जो है उससे बात का सिलसिला जारी करते हैं। हाफिज इमरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? मेरा बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी को भी, कि वो भी एक बहुत बड़ा मरहला पाकिस्तान में आने वाला है। अभी टेस्ट सीरीज़ हो जाएंगी, उसके बाद फिर जो तवज्जो है वो सारी चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ दोबारा से चली जाएगी। 21 तारीख को आगे ये सिलसिला जारी होना है, कुछ ही दिन की बात है। अक्टूबर में ज़रा बताते हैं कि कोई ख़ास मीटिंग भी होगी जिसमें मालूम होगा कि क्या फाइनली तय क्या होना है। कुछ एक दो चीज़ें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी, लेकिन सबसे पहले हम स्टेडियम्स पर बात करते हैं। हाफिज़ साहब, फेज़ 1 में सुनने में आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो करवाई जाएगी, और क्या मज़ीद तफसीलात हैं जो स्टेडियम्स हमारे तैयार हो रहे हैं इस हवाले से? देखिए, अभी कोई मीटिंग की है, कुछ वक्त गुजरा है, शायद गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको जारी किया कि इनकी अपग्रेडेशन का काम है। वो एक मशहूर व मारूफ कंपनी है, उसके ज़रिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम करवा रहा है, और तीनों स्टेडियम जो है उनके अपग्रेडेशन का काम चैंपियंस ट्रॉफ़ी के पेश नज़र है। और उस वजह से ही जब हम बात कर रहे हैं इस बांग्लादेश की सीरीज़ की, तो जो दूसरा टेस्ट मैच है कराची में, क्योंकि वहाँ पर भी तामीराती काम जारी हैं, तो शायकीन नहीं होंगे। तो ये इसके अब चूँकि ये 96 यानी कि 1996 के बाद से पाकिस्तान में कोई ICC का इवेंट हुआ नहीं है, और जो स्टेडियम्स हमारे बने हुए थे वो पुराने ही बने हुए हैं, और दौर जदीद के मुताबिक उनको ढालने की ज़रूरत है। 1996 के वर्ल्ड कप के लिए कुछ काम हुआ था गद्दाफ़ी स्टेडियम में, जो कि आज भी नज़र आता है। उसके बाद उसमें कोई गैर मामूली तब्दीली नहीं हुई। हाँ, गुज़िश्ता 1-1.5 बरस में ये ज़रूर हुआ है कि जो पवेलियन हैं उनको कुछ ठीक करने की कोशिश की गई है। इससे पहले भी 1.5 साल पहले भी ये काम हुआ था। अब चूँकि चैंपियंस ट्रॉफ़ी हो रही है और जो मरकज़ी बिल्डिंग है गद्दाफ़ी स्टेडियम में वो गिरा दी गई है, उसके साथ साथ जो 2 इंक्लोजर्स हैं उनके बारे में भी है। फिर इसी तरीके से कराची में भी जो तामीराती काम है वो जारी हैं, और इन तीनों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कोशिश कर रहा है वो ये है कि बेहतर तरीके से, और जब आप चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी करेंगे तो 7 मुल्कों ने उनकी टीमों ने आना है। ज़ाहिर सी बात है कि वो 7 मुल्कों के लोग भी ट्रैवल करेंगे पाकिस्तान। इंडिया भी डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। अगर चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में हो रही है और 7 के 7 मुल्क आते हैं, तो इंडिया भी पाकिस्तान आकर खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफ़ी। वो आते हैं नहीं आते हैं, अक्टूबर नवंबर में जो ICC की मीटिंग है उसमें क्या फ़ैसला होता है उसके बाद की बात है। लेकिन आज की तारीख तक जब हम ये बात कर रहे हैं, इस वक्त तक तो कोई बाज़ाब्ता तौर पर ना ICC की तरफ से कोई चीज़ है, ना BCCI की तरफ से कोई चीज़ है, ना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ है। वहाँ से भी यही है कि हमें हुकूमत से अगर इजाज़त मिलेगी तो हम जाएंगे। ICC ने अभी तक कुछ नहीं कहा। बजट ज़रूर रखा गया है। हाँ, जो ICC की मीटिंग हुई थी कोलंबो में, उसके हवाले से, और उसमें भी पाकिस्तान के लिए कुछ 70 मिलियन का बजट जो इस चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए वो रखा गया है। तो जब आप के मुल्क में इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो आपके बुनियादी ढांचे को बहुत फ़ायदा होता है किसी भी मुल्क में, और पाकिस्तान में अगर होंगे तो उसका पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। अब देखें, जैसे ये चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स की रेनोवेशन की तरफ जा रहा है, तो नए स्टेडियम्स भी आप सिस्टम में डाल सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपके स्टेडियम इस वक्त हैं आप इनको अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक चैलेंज ज़रूर होगा कि इनको बर वक्त मुकम्मल करना है, जो कि मेरा ख़्याल नहीं है कि इसमें कोई रुकावट हो सकती है या इसमें कोई ताख़ीर होगी, क्योंकि एक सबके सामने है हदफ कि हमने इसको इस वक्त तक मुकम्मल करना है। और वो आइंदा बरस फरवरी मार्च में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफ़ी है, तो ये सबके सामने है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिनकी ज़िम्मेदारी होगी, या जो कंपनीज़ ये कर रही हैं काम, जो उसका तामीराती भी है, उसके नक्शे के हवाले से भी, या जो भी चीज़ें हैं उनको वो बर वक्त मुकम्मल करेंगे। और ये 3 वेन्यूज़ ही हैं जहाँ पर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफ़ी के मैचों की मेज़बानी करनी है। तो उसमें ये हो नहीं सकता कि आप किसी भी जगह पर इस सिलसिले में कोई आपको नज़र आए कि गैर तसल्ली बख्श काम है, या आपको ये लगे कि कहीं ना कहीं कुछ सुस्त रवि का शिकार है काम। तो ये तमाम चीज़ें अपने अंदाज़ में, बेहतर अंदाज़ में आगे बढ़ने की उम्मीद है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप एक अरसे के बाद, लगभग 29 साल के बाद किसी ICC इवेंट की मेज़बानी करें, तो उसमें किसी इस वजह से रुकावट नहीं आनी चाहिए कि हमने काम शुरू किया था, या लोगों को बात करने का, इवन बात भी करने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि इनके स्टेडियम्स तैयार नहीं थे। डिज़ाइन बहुत अच्छा होना चाहिए। डिज़ाइन आपने जो
डिज़ाइन जो है वो जिसका आपने भी जिक्र किया है, अभी तक जो सामने आई हैं तस्वीर, उस हवाले से तो बहुत खुशकुन मंजर उसका सामने आता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जितना भी आप अच्छा कर लें उसको वो लगेगा कि कम ही है, लेकिन कम अज़ कम जब आप कोई चीज़ 2024 में 25 के लिए तैयार कर रहे हों तो फिर आपको ये भी पता होगा कि दुनिया में जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, आप साउथ अफ्रीका में जाते हैं, आप दुबई में इवन जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ में जाते हैं, श्रीलंका में जाते हैं, किस किस जगह पर दुनिया में जहाँ पर क्रिकेट होती है, न्यूजीलैंड में जाते हैं, तो वहाँ पर किस किस्म की सहूलियात हैं और उनके स्टेडियम्स जो हैं वो किस तरीके से डिज़ाइन है। तो ये एक बेस्ट व्यू होना चाहिए, ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके आते हैं, मतलब जिनके पास जो ज़्यादा महंगी टिकटों की तरफ जाते हैं, ना सिर्फ उनके लिए अच्छा मंजर होना चाहिए ग्राउंड का, बल्कि हर उस शख्स के लिए आपके जो डिफरेंट इंक्लोजर्स होते हैं, जो स्टैंड्स हैं, उन सब में आपको अच्छा व्यू ज़रूर होना चाहिए ताकि लोगों को वो जिस मकसद के लिए स्टेडियम आते हैं वो मकसद हासिल हो, उनका वो मकसद पूरा हो। उनका मकसद यही होता है कि वहाँ पर जाकर उन्होंने तफरी है ना, बेसिकली बुनियादी तौर पर तो तफरी है। तो वो तफरी नहीं हो सकती कि आप एक जगह पर ग्राउंड स्टेडियम में बैठे हैं और आप ये पहचान भी ना पाएँ कि ये कौन खेल रहा है पिच के ऊपर। तो ये जो व्यू है आपका बड़ा अच्छा होना चाहिए और जिस तरीके से अब काम हो रहा है, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इसको बेहतर अंदाज में अपने जो इसके हतमी मराहल हैं इसको मुकम्मल किया जाएगा, इसके पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा और फिर ये इसके बाद और जो स्टेडियम्स हैं उनके ऊपर भी इसी अंदाज से काम होगा। बिल्कुल सही बात है। मैं अभी हाफिज़ साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि जब नासौ काउंटी स्टेडियम बना, जनवरी से मेरे ख्याल से उस पर काम शुरू हो गया था और जून तक वो मुकम्मल हो गया था, लेकिन क्योंकि वो ड्रॉप इन पिचेस थी तो वहाँ पर बहुत मुश्किलात पेश आई खिलाड़ियों को खेलते हुए, स्पेशली इंडिया को, जिसके ऊपर फिर फौरी तौर पर काम किया गया और उसको किसी हद तक बेहतर किया गया। पाकिस्तान में एक हमें एज ये हासिल है कि हमारी ड्रॉप इन पिच नहीं है, पिच हमारी नेचुरल है, और दूसरी बात यह है कि पहले भी वहाँ पर बहुत सारे मैचेस हुए हैं, अभी मज़ीद जिस तरह से उसमें चेंजिंग की जाएगी तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा चेंज हो फिर इसको मज़ीद चेंज करने की ज़रूरत ना पेश आए, वहीं पर हम मुकम्मल हों। अब अच्छा, वो जो नासो स्टेडियम था वो सारे का सारे ड्रॉप इन था पिच। ये बात वो सारा उन्होंने देखें, जब आपने काम करना होता है उसमें ये एक अलग बात है कि जब वो यूएसए के मैचेस हुए हैं उसके बाद आईसीसी में ख़ासे बड़े पैमाने के ऊपर तब्दीलियाँ भी आई हैं, कुछ लोग उनको मुस्ताफ़ी भी होना पड़ा है क्योंकि वो आईसीसी उन तमाम मामलात को ख़ुद देख रहा था, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर जो हैं वो कैश की सूरत में, इसकी भी बातें सुनने को मिली। और वो स्टेडियम तामीर किया गया बिलखुसूस यूएसए न्यूयॉर्क के मैचेस के लिए, और जैसे ही वहाँ पर वो मैचेस का मरहला लीग मैचेस का ख़त्म हुआ तो वो स्टेडियम ख़त्म कर दिया गया। तो इस लिहाज से वो तो सारे का सारा ही ड्रॉप इन था, उड़ गई सारी आरजी, ड्रॉप ही हो गया, जैसे कैश ड्रॉप होते हैं। शादाब खान ने पकड़ा था कैश, लेकिन ये ड्रॉप हो गया, हसन अली ने ड्रॉप किया, तो वो ड्रॉप हो गया सारे का सारा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब हम अपनी जो फील्ड है हमारी, अगर उसकी बात करते हैं, देखिए किसी भी तरीके से कम नहीं है। कदावी स्टेडियम का ग्राउंड बहुत अच्छा है, इसकी जो फील्ड है इवन कराची में भी, रावलपिंडी में भी, उसका कोई इशू नहीं है सच कि आपको वो किसी भी तरीके से आलमी मायार से कम नहीं है। और फरवरी में तो मौसम बहुत खुशगवार होता है, मौसम अच्छा होगा फरवरी मार्च में, और उस मौसम में वो क्रिकेट के लिए एक बड़ा आइडियल सा बेहतरीन सा मौसम है कि ना तो आप दिन में भी मैचेस, अगर आप चूँकि वनडे टूर्नामेंट है तो आधा मैच दिन में होगा, आधा शाम में होगा। एक हो सकता है उस दिनों में मसला वो ये होगा कि अगर ड्यू जो है, अगर बॉल गीला होता है, लेकिन अब उसके लिए भी किसी हद तक टेक्नोलॉजी है, आप बच सकते हैं कि उसको बॉल को गीला होने से बचा सकते हैं। बात क्योंकि अगर तो सुबह के टाइम शबनम, हाँ, शाम में देखें, अब फरवरी मार्च में कुछ ना कुछ हो सकता है इस एतबार से, लेकिन चूँकि आधा मैच कम अज़ कम अगर आप इसको देखते हैं कि अगर 50 ओवर्स ही रहता है 50 ओवर्स का, तो पाकिस्तान में मैच शुरू होगा कोई 2 बजे के करीब। तो अगर आप 2 बजे के करीब मैच शुरू करते हैं और फरवरी में आप 5 से 6 के दौरान सूरज गुरूब हो रहा होगा, तो लगभग आप एक इनिंग्स जो है वो खेलेंगे, मतलब और कुछ नहीं तो कम अज़ कम 40 ओवर्स या 45 ओवर्स तो आप जाएंगे सनलाइट में। लेकिन दूसरी इनिंग्स जो है वो सारी की सारी जाएगी आपकी लाइट्स में, अंडर लाइट्स होंगी, फ्लड लाइट्स में होंगी। तो इस एतबार से आपको वो दोनों चीज़ें जो है, मौसम जो सुबह में मैच देखने के लिए आएंगे उनके लिए भी धूप कोई बहुत तेज़ नहीं होगी, वो आसानी से मतलब लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं। एक प्लेजेंट वेदर होता है फरवरी मार्च में। और शाम के वक्त में भी एक ऐसा मौसम होता है कि ना आपको बहुत सर्दी होगी ना बहुत गर्मी होगी, तो एक बड़े आइडियल से वेदर में
ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं और अल्लाह करे कि बिल्कुल ये पाकिस्तान में हों। 7 ममालिक जिन्होंने इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में शरीक होना है, वो लोग जो पाकिस्तान आएंगे इस टूर्नामेंट को देखने के लिए, इनके मैचेस को देखने के लिए, वो भी जब ट्रैवल करेंगे पाकिस्तान के इन तीनों शहरों में, लाहौर में, रावलपिंडी और कराची में, उनके लिए भी जिस दिन में अगर वो मैच से पहले अगर बाहर कहीं घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, या किसी जब मैच डे नहीं होगा और उनके पास टिकट नहीं होगी और वो उस मैच के लिए, किसी मैच के लिए नहीं जाना चाहेंगे लेकिन उस शहर में रह रहे होंगे, तो उनके लिए शहर को देखने का भी बहुत अच्छा मौसम हुआ। मतलब कोई अगर लाहौर आएगा, वो पुराने लाहौर जाना चाहेगा, लाहौर के दरवाजे देखने के लिए, ग्रेटर इकबाल पार्क देखने के लिए, इवन वो जहाँ से बहुत दूर से आप आती हैं वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं। मस्जिद देखने के लिए चले जाते हैं, ग्रैंड मस्जिद है वहाँ पर देखने के लिए चले जाते हैं। फिर आपके पास इधर शालामार की साइड पर चले जाते हैं, तो तारीख़ी मकामात हैं लाहौर में बहुत सारे।